पुत्रदा एकादशी हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। यह व्रत विशेष रूप से संतान प्राप्ति और परिवार की समृद्धि के लिए रखा जाता है। पौष माह में आने वाली इस एकादशी का उल्लेख शास्त्रों में भी मिलता है। इसे पुत्र देने वाली एकादशी के रूप में जाना जाता है। व्रत रखने वाले भक्तों को भगवान विष्णु की कृपा से सुख, शांति और इच्छित फल की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार इस साल पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 9 जनवरी को दोपहर 12:22 से शुरू हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 10 जनवरी को रात्रि 10:19 पर होगा। ऐसे में पुत्रदा एकादशी 10 जनवरी को मनाई जाएगी। पुत्रदा एकादशी का महत्व। यह व्रत उन दंपतियों के लिए विशेष रूप से फलदायी है जो संतान सुख की इच्छा रखते हैं और अभी तक उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। इसके लिए 10 जनवरी पुत्रदा एकादशी के दिन पति पत्नी दोनों को इस व्रत का संकल्प लेना है। पूजा कैसे करना है? संतान की कामना करते हुए भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करनी है। योग्य संतान की इच्छुक दंपति प्रातः स्नान के बाद पीले वस्त्र पहनकर भगवान के पीले वस्त्र पहनाएं और तुलसी, पीले पुष्प, फल और दीपक अर्पित करें। पीला रंग का अगर आप वस्त्र पहनते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। भगवान विष्णु के किसी भी मंत्रों का आपको 108 बार जाप करना है। पीला पुष्प भगवान विष्णु को अर्पित करना है। पीला वस्त्र भगवान नारायण को चढ़ाएं और एक पीले रंग का रक्षा सूत्र भगवान विष्णु को चढ़ाने के बाद वो पीला रक्षा सूत्र आप अपने कलाई में बांध लें। इससे जल्द ही आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। ऐसा आप ज़रूर से ज़रूर करें और पूरे दिन मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहें और भगवान विष्णु से एक योग्य संतान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते रहें। इसके बाद अगले दिन आपको पारण करना है। पारण करने से पहले भगवान विष्णु की पूजा करें पति पत्नी मिल करके और व्रत का पारण करें। अब चलिए जानते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत का कथा क्या है। प्रेम से बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय, प्रभु श्री नारायण की जय, माता लक्ष्मी की जय। कथा को पूरा जरूर सुनिएगा। पूर्व काल की बात है। भद्रावती पुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। विवाह के काफ़ी समय बाद भी राजा रानी संतान सुख से वंचित थे। इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। एक दिन दुखी होकर राजा घोड़े पर सवार होकर गहन वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को इस बात का पता न था। मृग और पक्षियों से सेवित उस संघन वन में राजा भ्रमण करने लगे। वन में राजा को एक सुंदर सरोवर के पास कुछ वेद पाठ करते हुए मुनि दिखाई दिए। राजा मुनियों के पास पहुँचे और उन्हें प्रणाम किया। मुनियों ने बताया कि हम विश्वदेव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। राजा ने उनसे अपनी संतानहीनता का दुख बताया और इसका उपचार भी पूछा। मुनियों ने राजा से कहा कि आपने बड़े ही शुभ दिन में यह प्रश्न किया है। आज पौष शुक्ल एकादशी तिथि है। इसके बाद मुनियों के द्वारा बताई गई विधि से राजा ने पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा। इस व्रत के पुण्य से रानी ने कुछ समय बाद एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। बड़ा होकर राजा का यह पुत्र धर्मात्मा और प्रजापालक हुआ। तब से इस दिन को पुत्रदा एकादशी व्रत के नाम से जाना गया। तो प्रेम से बोलिए प्रभु श्री नारायण की जय, माता लक्ष्मी की जय। हे नारायण, जिस तरह से आपने रानी को योग्य पुत्र का आशीर्वाद दिया, उसी तरह से जो माताएं बहनें आपका पुत्रदा एकादशी व्रत करें, उनकी भी गोद आप भरे रखना, उन्हें भी योग्य पुत्र का आशीर्वाद देना।